स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन अड्डा पर। और आज आप सबके लिए खुशखबरी है, हम लेके आए हैं एक नई हमारी प्लेलिस्ट। वो प्लेलिस्ट क्या होगी? सबसे फायदेमंद, जीरो से शुरुआत। बहुत सारे बच्चों के मैसेज, बहुत सारे बच्चों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप टॉपिक वाइज डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा बेसिक जो है वो बहुत खराब है। इस वजह से आपके मेथड जो है वो समझ में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में हम कुछ नया नहीं कर पाते हैं। रीजन है हमारा बेसिक खराब होने की वजह से कमजोर विद्यार्थियों को देखते हुए और जो गणित में शुरुआत करना चाहते हैं जीरो से, उनके लिए हम लेके आए हैं जीरो से शुरुआत। यानी कि आपके मन में जो गणित के प्रति डर बैठा हुआ है, जो आपको भय पैदा हुआ है, उसको हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, लेकिन हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और आपको भी गणित एकदम बेसिक से पूरी आने लग जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आपका सपोर्ट क्या है? आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़े, वो आपका सपोर्ट रहेगा। और अब हमारी रेगुलर क्लासेस चलेगी और रोज शाम को 7 बजे आपके पास में हमारा वीडियो या फिर मैं खुद लाइव आपके पास में पहुंच जाऊंगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी समस्याएं हैं, तो इस वजह से लाइव वीडियो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम आपसे लाइव मिले। इसके साथ एक और खुशखबरी क्या है कि हमारा चैनल 21 मई से लेके आ रहा है साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की 10th क्लास की क्लासेज। उनका टाइम जो है आप देख सकते हो हमारे चैनल के, यानी कि 9 बजे से वो क्लासेज स्टार्ट होगी। तो आप अपना बेसिक वहां से भी सुधार सकते हो, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश का, तो उस वहां पे भी देखें। और आपके भाई बहन या आपके पड़ोसी या कोई है 10th क्लास में, या जो 9th पास आउट है और 10th का मैथ्स का पेपर अभी बाकी है, तो उनके साथ भी शेयर करें। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक नई शुरुआत, और वो क्या है? शुरुआत जीरो से शुरुआत। तो देखते आइए, जीरो से शुरुआत करने के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए गणित में। हम टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, टॉपिक हम पढ़ेंगे कैसे, हम टॉपिक वाइज कैसे पढ़ेंगे, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि पहले टॉपिक कौन सा होगा, उसके बाद में कौन सा होगा, उसके बाद में कौन सा होगा। लेकिन वो टॉपिक पढ़ने से पहले, टॉपिक का मतलब यह है कि जो पटवारी के एग्जाम, कांस्टेबल के एग्जाम, रिट, सीटेट या कहीं पे भी पूछे जाते हैं, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, साझा की बात कर लूं, अनुपात समानुपात की बात कर लूं, आयु संबंधी प्रश्न हो जाए, रेलवे संबंधी क्वेश्चन जो होते हैं वो हो जाए, यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर त्रिकोणमिति ले लूं, या फिर अपन ले ले निर्देशांक ज्यामिति, या फिर हम प्रायिकता ले ले, या फिर हम और बात करें थोड़ी सी डीपली तो क्रमचय, संचय, इनकी भी बात कर ले। तो यानी कि कोर्स बहुत बड़ा होता है। हम यहाँ पर किसी परफेक्ट ये से नहीं है पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, रिट की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ गणित पढ़ेंगे जीरो से शुरुआत। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कौन सा टॉपिक कैसे कैसे पढ़ा जाएगा। अभी हम बात करते हैं हमारे इन टॉपिक्स की जो सबसे जरूरी है। जीरो का मतलब यही होता है, आपको अगर ये चीजें पूरी तरीके से आती है तो समझ लो आपको गणित भी आती है। अगर आपको ये चीजें नहीं आती है तो मतलब समझ लीजिए आपको गणित भी नहीं आती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे जोड़, बाकी यानी घटाव, गुणा और भाग से। इसमें भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग भी किस किस में? नॉर्मल संख्या में होता है या फिर दशमलव में होता है, यानी जिसमें पॉइंट लगा हुआ हो, वो कैसे करना है। फिर बात करेंगे हम भिन्न की। भिन्न का मतलब जैसे आपने देखा होगा 2/3 लिखा हुआ होता है, 4 से ही 2/3 लिखा हुआ होता है, उनमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे बोर्डमास का रूल, यानी बोर्डमास का रूल क्या कहता है? आपने देखा होगा आजकल फेसबुक ले लो या सोशल साइट पर एक मैसेज वायरल होता है, 4 + 4 - 4 गुणा 4 भाग 4 + 4 × 4। इसका उत्तर क्या होगा? तो वो उत्तर होगा बोर्डमास से। तो हम देखेंगे कैलकुलेशन करना, बोर्डमास का नियम क्या होता है। फिर हम नीचे बात करें तो हम देखेंगे संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। जैसे 17 की घात 120, तो उसका इकाई अंक क्या होगा?
या फिर रूट के अंदर √6 प्लस √6 प्लस √6 इसका मान क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन संख्या पद्धति में आते हैं। भिन्न मैंने यहाँ पे पहले लिख ली है, लेकिन फिर हम भिन्न की अलग से यहाँ पे बात करेंगे। वर्गमूल और घनमूल की भी बात करेंगे, ये बेसिक नीड है अपनी। घातांक और करनी भी हमें आनी चाहिए। घातांक क्या होते हैं, इन सब टॉपिक्स की बीजगणितीय संख्या है, HCF, LCM, सरलीकरण, ये 8 टॉपिक जो है ये बहुत डीपली पढ़ेंगे हम। यानी कि जैसे आप प्रतिशत को आज तक पढ़ते आए हो वैसे ही हम पढ़ेंगे इनको। यानी यहाँ हमें परफेक्टनेस आनी चाहिए। अगर ये हमें आ गया तो आपका जो व्यय है वो खत्म हो जाएगा। और एक बार फिर आप हमें सपोर्ट कैसे कर सकते हो, आप हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़कर। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जोड़ बाकी गुणा भाग की। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जोड़ से यानी प्लस से। मुझे उम्मीद है आप सबको जोड़ तो आती होगी, लेकिन उसके अलावा हम दशमलव की बात करेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले आपके पास में एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना कैसे करोगे, सबको आता होगा। आप इसको ऐसे लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि आप इसको अगर लिखोगे तो कंपटीशन एग्जाम में ना तो इतनी आपको रफ जगह होती है और ना इतना टाइम होता है। तो फिर आप क्या करें, आप देखो ऐसे सिंपल जोड़ में, सिंपल जोड़ का मतलब क्या है, यहाँ पर न तो क्या है, न तो कोई भाग में कोई संख्या है, न फिर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यानी दशमलव भी नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करें, आप पीछे से जोड़ना स्टार्ट करें। मतलब पहली संख्या जोड़ लो, सबकी पहली संख्या यही है। मैं आपको समझा रहा हूं, हो सकता है टाइम लगे, लेकिन आप करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। यहां से पहली संख्या पीछे से जोड़ना स्टार्ट किया तो 4, 8, 12, 16, 20। 20 का क्या आया अपने पास में 20। 20 में से पीछे की संख्या लिखनी है, सिर्फ क्या लिखोगे 0। पीछे क्या बच गया 2, यानी ये 2 हासिल का होगा। अब दूसरी संख्या जोड़ो, यहां तो दूसरी है नहीं तो यहां पे है। अब आपको पता है 1 2 3 4, 4 चौक 16, 16 हासिल का 2, 18, 18 का 8, हासिल का फिर क्या आ गया 1। अब आप यहां से देखोगे 1 2 3 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 का 3, हासिल का 1। अब 4 दूनी क्या होगा 8, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, और पीछे क्या बच जाएगा 4। तो ये इसका क्या होगा योग। क्या किया है मैंने, देखो पहले पहली संख्या, लास्ट डिजिट। आप हर जगह ये कर सकते हो, 1 2 3 4 5, यानी 4 4 4 4 जोड़ा तो कितना आया 20। 20 का क्या लिखा हमने 0, हासिल का क्या हो गया अपने पास में 2। फिर हमने दूसरी संख्या ही जोड़ी। कौन सी संख्या जोड़ी, दूसरी संख्या है, पीछे से स्टार्ट करना है। तो 4 8 12 16, 16 में 2 हासिल का जुड़ गया तो कितना हो गया 18। 18 का हमने क्या लिखा 1, 18 का 8, पीछे कितना बच गया अपने पास में हासिल का 1। फिर हमने तीसरी संख्या जोड़ी, 4 8 12, 12 में हासिल का 1 जुड़ गया तो क्या हो गया 13, हासिल का 1 फिर लग गया। अब 1 यहां लगा। अब चौथी संख्या है, चौथी संख्या ये रही 4 4 8, 8 और 1 9, पीछे क्या बच गया 4, पांचवी संख्या। यानी कि आप हर जगह ये लगा सकते हो। जैसे मैंने लिखा, मैंने आपको कहा इनको जोड़ो, तो आप क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको ऐसे लिखो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे लिख के भी जोड़ निकाल सकते हो, आपको आती है। अगर आप फटाफट करना चाहो तो क्या करोगे, सबसे लास्ट डिजिट तो आप दिमाग में अगर मन में ही करोगे, अपने माइंड में करोगे 6 8 14, 14 3 17 का 7, हासिल का 1, 7 यहां से जोड़ लो डायरेक्ट। 7 7 4 11, 11 और 4 कितना होता है 15, 15 का 5, हासिल का 1, 6 3 9, 9 और 3 12, तो 1257 आएगा। जिससे क्या होगा, रफ कार्य के लिए आपको जगह भी ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा आप फटाफट क्या निकाल सकते हो आंसर। अब ये जोड़ बाकी तो आपको आती है, तो आप कहोगे सर आपने नया क्या सिखाया है। मैं कहूंगा आपको बहुत कुछ सिखा चुका हूं। अब आप दशमलव की जोड़ कभी गलत नहीं करोगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे दशमलव की जोड़ आ गई अपने पास में, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अब ये जोड़ आ गई। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिखोगे फिर आंसर निकालोगे नहीं। अब आपको करना क्या, क्योंकि हो सकता है ये तो आपको इजी लगे, लेकिन मैं अगला अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लिख दूं,
और ये 6.6। अब मैं आपको कहूं लिखो, तो पहले आपको इनको ऐसे लिखना ही पड़ेगा, फिर आपके क्या आएगा आंसर। हम फटाफट कैसे कर सकते हैं, देखो आपको क्या करना है, वही चीज वही तरकीब वापस लगानी है जो मैंने सिखाई थी। इसमें उसमें हम पीछे से चल रहे थे, इसमें कहां से चलना है, आगे से। यानी दशमलव के बाद पहली संख्या, दशमलव के बाद पहली संख्या, इनको जोड़ लो, 6 और 7 13 प्लस, यहां क्या लगा दो प्लस, दशमलव के बाद दूसरी संख्या, दशमलव के बाद दूसरी संख्या, तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12। इसको जोड़ना नहीं है, करना क्या है, देखो ऐसे लिख दोगे, यहां से पीछे की संख्या लिखोगे 2, क्या लिखोगे 2, और ये 1 आगे चला जाएगा, तो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। अब आपको देखना है हाईएस्ट पॉइंट कितनी संख्याओं से पहले था, तो आप कहोगे सर दोनों में दो दो संख्याओं से पहले था, तो यहां पे भी दो संख्याओं से पहले क्या लगा दो पॉइंट, पीछे से दो संख्या से पहले पॉइंट। क्या किया मैंने, दशमलव के बाद पहली संख्या, दशमलव के बाद पहली संख्या को जोड़ा, दशमलव के बाद दूसरी संख्या को, दशमलव के बाद दूसरी संख्या को जोड़ा, लिख दिया। यहां से स्टार्ट होना इधर से 2 का 2, ये एक आगे चला जाएगा, तो 13 और 1 कितना होगा 14। यहां पर दोनों के आगे दो संख्याओं से पहले पॉइंट था, तो यहां पे भी पीछे से दो संख्याओं से पहले क्या लगा दिया पॉइंट। अब आपका क्वेश्चन खड़ा होना वाजिब है। आप कहोगे सर बाय द वे क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, अब क्या करना है सर, अब कैसे जोड़ना है सर। देखो इसका आगे जो संख्या आएगी वो तो आपको नॉर्मली आप लिख सकते हो, हमें पॉइंट की सीख रहे हैं हम कि भाई पॉइंट की जोड़ कैसे होगी। तो हम दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद पहली संख्या, दशमलव के बाद पहली संख्या, दशमलव के बाद पहली संख्या। यहाँ दशमलव के बाद पहली संख्या क्या 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, 6 और 7 13, 13 और 2 15 प्लस, यहाँ पे 6, 6 और 8 14। यहाँ दशमलव के बाद दूसरी संख्या है ही नहीं, तो लिखनी ही नहीं है। यहां से दूसरी संख्या दशमलव के बाद, यहाँ दशमलव के बाद दूसरी संख्या, 6 और 8 कितना हो गया 14। यहाँ दशमलव के बाद तीसरी संख्या है, इनके बाद नहीं है, तो 6 है तो 6 लिख दो, पीछे से लिखना स्टार्ट करो। यहाँ पे एक ही संख्या थी तो 1 लिख दिया, आगे कुछ जाएगा नहीं। यहाँ से क्या लिखेंगे, एक संख्या लिखेंगे 4, तो ये एक आगे चला जाएगा 15, और एक कितना हो गया 16, कोई दिक्कत। अब वो संख्या देखनी है जिसमें पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा संख्या है, तो हम कहेंगे पहली वाली। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 संख्या होनी चाहिए, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लगा दिया पॉइंट, तो क्या हो गया 1.646। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, अब इसको वापस लिख देता हूं। अब जोड़ो भाई इनको, अगर आप लिख कर जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस। तो क्या करेंगे भाई, पॉइंट के बाद पहली संख्या, पहली संख्या है सब में ही है, तो कितनी बार है 6, 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 6 30, 30 प्लस दूसरी संख्या है 6, 6 12, 6 18, 6 24, यहाँ पे नहीं थी तो लिखे ही नहीं। तीसरी संख्या यहाँ पे है 6, 6 12, 6 18, इसमें तीसरी संख्या ही नहीं 18। चौथी संख्या पॉइंट के बाद ये रही 1 2 3 4 6, यहाँ पे चौथी संख्या ये रही 6, 6 और 6 12, इसमें चौथी संख्या है ही नहीं 12, और पांचवी संख्या केवल इसमें है, तो क्या लिख दिया 6। अब अगर दो संख्या हो तो हासिल जाएगा, अगर दो एक ही संख्या, जैसे यहाँ पे 6 ही था तो हमने 6 लिखा, हासिल कुछ नहीं भेजा, तो यहाँ पे भी देखो एक ही संख्या तो 6 का 6, यहाँ पर एक संख्या लिख लो 2, ये एक हासिल का आगे जाएगा, 18 और 1 19 का 9, हासिल का 1 आगे गया, तो 24 और 1 25 का 5, हासिल का 2 आगे गया, तो यहाँ से क्या आएगा 32। अब पॉइंट कहाँ लगाना है सर, तो पॉइंट मैंने कहा था आपको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा संख्या है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 संख्या से पहले पॉइंट 1 2 3 4 5, तो इसका क्या आंसर आएगा 3.2596। तो यहाँ हम मैंने जो बोला वो सुनना ध्यान से, क्या बोला 3.2596, यानी कि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद सभी जो नंबर्स होंगे, सभी डिजिट जो होंगे उनको अलग अलग बोला जाता है। अब आप कहोगे सर अलग अलग बोलने का रीजन क्या है, तो या तो हम कह सकते हैं ट्रेंड है, ट्रेंड ऐसे ही तो पड़ा नहीं। रीजन क्या है कि मान लो आपने मुझे फोन लगाया, आपने मुझे मेरे परसेंटेज पूछे, तो मैं कहूंगा कि मेरे परसेंटेज जो है वो 70.67 है। अब हो सकता है कि बाय द वे आपने वो पॉइंट सुना नहीं हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि 70 67,
इतने तो होते ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे बोलूंगा 70.67 है, फिर भाई देव अगर आपने पॉइंट नहीं सुना होगा तो भी मैंने क्या कहा 70.67, तो आप कहोगे कि 6-7 अलग अलग बोला है, मतलब 6 और 7 से पहले क्या है, पॉइंट है, इसलिए इससे पहले पॉइंट के बाद में संख्याओं को अलग अलग बोला जाता है, जिससे कि मैसेज चला जाए। अगर भाई देव कोई पढ़ा भी रहा है, कोई लेक्चर भी दे रहा है, तो अगर वो अलग अलग बोले तो पता चल जाए कि हाँ पॉइंट यूज कर लिया गया है, इसके बाद की संख्याएं अलग अलग बोली गई है। तो ये थी हमारी जोड़। अब हम क्या सीखेंगे, ऐसे ही बाकी यानी कि घटाव। घटाव के लिए अपन क्वेश्चन लिखते हैं। अपन ने ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, 9 7 5 3 4 माइनस किया हमने 8 6 1 2 3, इसमें से माइनस करना है। तो अब माइनस कैसे करोगे, माइनस सबको आता है, ठीक है, आपको पता है, आप ऐसे कर सकते हो, इसके नीचे ये चीज लिख देते हो आप, फिर यहाँ पे आप क्या कर देते हो, माइनस। तो माइनस करने पर आपका क्या आ जाता है, आंसर। ये चीज सबको आती होगी। मैं आपको एक नई चीज सिखाना चाह रहा हूँ, वो क्या है, देखो सबसे पहली बात अपन को ये चीज जो अभी मैंने पहले लिख के मिटाई है वो आनी चाहिए। अगर वो आती है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, माइनस हम कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई नई चीज सीखना चाहे तो वो क्या है, देखो अपन को जब माइनस करना होता है तो माइनस हम कैसे करते हैं, या मेरे हिसाब से कैसे करना होता है। तो देखो यहाँ सबसे आखिरी डिजिट क्या है, 3, यहाँ पे क्या है, 4। इन दोनों में अगर मैं देखूं 3 में क्या जोड़ू, पहली चीज जरूरी क्या है कि यहां पर जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो बड़ा एक नहीं है। यहां माइनस किस में से कर रहे हैं, 4 में से। अगर ये पहले ये है तो इसमें से ये बड़ा होना चाहिए, बड़ा है तो हमारी पहली चीज लग रही है। अब 3 में क्या जोड़ू कि 4 हो जाए, तो आप कहोगे सर 1 जोड़ दो। वैसे यहां पर दूसरी संख्या देखूंगा मैं, तो दूसरी संख्या क्या है, 3 और 2। 2 में क्या जोड़ू कि 3 हो जाए, तो आप कहोगे सर 1। तीसरी संख्या, यहाँ पे तीसरी संख्या क्या है, 5, यहाँ पे क्या है, 4। 1 में क्या जोड़ू कि 5 हो जाए, तो आप कहोगे 4। वैसे ही 6 में क्या जोड़ू, 1, तो आप क्या कहोगे, 7 हो जाएगा। समझ गया आप, चौथी संख्या। वैसे ही पांचवी संख्या 8 में क्या जोड़ू कि 9 हो जाए, तो 1। यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो अगर थोड़ा सा फास्ट करना हो तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, 11,411 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। एक और चीज लिखते हैं अपन जिससे हमको और ज्यादा समझ में आए, और ये चीज काम कहाँ आएगी, देखो अगर सिंगल माइनस होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट खुद माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर फिर डबल की बात आ जाए, अभी अपन एक क्वेश्चन लिखेंगे उसमें ये चीज काम आएगी, तो उसको लेने के लिए अपन ये चीज काम में कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस करना है, तो देखो लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है। 4 में क्या जोड़ू कि 9 हो जाए, तो आप कहोगे 5। वैसे ही यहाँ पे दूसरी डिजिट क्या है, 3, यहाँ पे दूसरी डिजिट क्या है, 7। 3 में क्या जोड़ू कि 7 हो जाए, तो आप कहोगे 4। वैसे यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे क्या है, 4। तीसरी डिजिट ले रहा हूं मैं, तीसरी डिजिट यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे क्या है, 4, क्या जोड़ू, आप कहोगे 2। वैसे यहाँ पे चौथी डिजिट क्या है, 5, यहाँ पे भी क्या है, 5। 5 में क्या जोड़ू कि 5 हो जाए, तो आप कहोगे 0, क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं। वैसे यहाँ 4 में क्या जोड़ू, 4, तो 8 हो जाएगा। और एंड में क्या बचा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो क्या जोड़ू, 1, तो क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास में उत्तर आ गया 1,40,245। अब ये चीज काम में कहा लेनी है आपको, देखो जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, आपको ये सोल्व करना है, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखो कितना जल्दी आंसर दे सकते हैं अपन उस ट्रिक की सहायता से। यहाँ पे ये दोनों प्लस के, ये दोनों माइनस के, यहाँ अंतिम डिजिट जोड़ी माइनस माइनस वाले की, तो 4 और 2 कितना आया, 6। यहाँ इन दोनों की अंतिम डिजिट जोड़ी 3 और 4 कितना आया, 7। 6 में क्या जोड़ो, 7 हो जाए, तो आप कहोगे सर 1 जोड़ दो, मैंने 1 जोड़ दिया। वैसे यहाँ पर अंतिम 2 डिजिट जोड़े हमने, 4 और 1 कितना आया, 5। यहाँ पर अंतिम 2 डिजिट जोड़ो, 4 और 5 कितना होता है, 9। 5 में क्या जोड़ो कि 9 हो जाए, तो आप कहोगे सर 4। वैसे यहाँ पे तीसरी डिजिट हमने जोड़ी, तो यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे क्या 1, 2 और 1 कितने होते हैं, 3।
यहाँ तीसरी डिजिट क्या अपने पास में 2 और 8 कितना हो गया 10। 3 में क्या जोड़ू कि 10 हो जाए तो आप कहोगे सर 7। अब यहाँ पे चौथी डिजिट क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2, 3 और 2 कितना होता है 5। यहाँ पे चौथी डिजिट क्या है अपने पास में 6 और 7 13। तो अब आपको कहूंगा मैं 5 में क्या जोड़ू 13 हो जाए तो आप कहोगे 8। तो ये इसका आंसर है 8741। नहीं तो आप क्या करते पहले इन दोनों को जोड़ते, फिर इन दोनों को जोड़ते और फिर क्या आता माइनस करने पर आंसर। या क्या करते पहले इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करो, फिर जो आंसर आया उसको इसमें से माइनस करो, फिर आंसर आएगा। इससे बेहतर ये है ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे अगर नोटिस किया होगा तो आप देखोगे कि सर आपने तो यहाँ पे जो भी किया है उसमें क्या है जिसमें से आप माइनस कर रहे हो वो संख्या बड़ी है और जो माइनस हो रही है वो छोटी है। अगर इसका इनवर्स आ जाए, इसका उल्टा आ जाए तो क्या करना है। तो देखो जैसे आपके पास में मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं। आपको ये करना है, आपको ये माइनस करना है। अब यहां पे आप देखोगे कि किस में से माइनस करना है 4 में से क्या करना है 5। आप कहोगे सर गड़बड़ हो गई, कोई माइनस होता है क्या। मैं कहूंगा ऐसे सवालों में जहां ज्यादा आ जाए, क्योंकि 4 और 5 आप हमेशा क्या कहोगे 5 में क्या जोड़ो कि 4 आ जाए, तो आप कहोगे सर आएगा ही नहीं, कभी माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको दो संख्या ले लो, पीछे की 2 संख्या है, जब ज्यादा आ जाए तो पीछे की 2 संख्या है। यहाँ पे क्या 34, यहाँ पे क्या 25। अब आप ऐसे देख लो 25 में क्या जोड़ू कि 34 आ जाए, तो आप क्या कहोगे सर 9 जोड़ दो। लेकिन हमने 2 संख्या लिखी है तो 9 को अपन क्या लिखेंगे 0 9, क्योंकि यहाँ पे भी 2 संख्या। अब यहाँ पर अगला क्या है 6, तीसरी संख्या 6 और यहाँ पे 9, वापस वही बात हो गई, ये बड़ी है तो अपन क्या कहेंगे 2 संख्या ले लो सर। क्या ले ले अपन, एक तो 56 ले ले, एक 39 ले ले। अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 17 ज्यादा है। कितना जोड़ू 17, तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया 17 और एंड में यहाँ पे क्या बचा अपने पास में 44, यहाँ पे क्या बचा 39। अब मैं कहूंगा कितना जोड़ू, तो आप कहोगे 5। 2 संख्या लिखोगे तो 0 5। तो कोई दिक्कत है, तो अपने पास में उत्तर क्या आ गया अपने पास में 51,709। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास में। अब यहाँ पे क्या होगा वही चीज वापस, अगर 3 और 9 देखे अपन तो उल्टा हो गया। यहाँ पे छोटे में से बड़ा घटा रहे तो 2 संख्या देख लो। अपन क्या देखेंगे 13 9 और 79। यहाँ पर देखो 79 में क्या जोड़ू, तो आप कहोगे 1 जोड़ोगे तो 80 और बाकी 13 जोड़ोगे तो 13 9, यानी 1 और 13 कितने जोड़ दिए अपन ने 14। फिर यहाँ पे क्या 45, यहाँ पे क्या 39, कितने जोड़ू, तो आप कहोगे 6। तो मैंने कहा 2 अंक लिखना है तो 0 6। यहाँ पे क्या है 95, यहाँ पे क्या 89, मैं कहूंगा कितने जोड़ू, तो आप कहोगे 16। तो अपने पास में उत्तर आ गया 16 0 6 14। कोई दिक्कत है, तो ये था हमारे क्या करना माइनस करना। और इसके क्वेश्चन में सबसे एंड में लिखूंगा, उसको आप इस ट्रिक से करने की कोशिश करना। और अगर कोई लिख नहीं पा रहा है, नोट नहीं कर पा रहा है, तो आप अब स्क्रीनशॉट ले ले, वहां से आप आराम से लिख सकोगे। और सबसे रिक्वेस्ट है कि ये पहला वीडियो है, हम शुरुआत कर रहे हैं 0 से शुरुआत, तो 0 से शुरुआत के लिए आप अपनी नोटबुक भी साथ में डाल ले, उसमें हर चीज लिखते हुए चले, क्योंकि हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं, अपना बेसिक यहीं से मजबूत होगा। कोई इस भ्रम में ना रहे कि मुझे आता है। जब 0 से शुरुआत कर रहे हैं तो हर किसी को यही होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ सीखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा बहुत ज्यादा दुखदाई होता है। अब हम आगे देखते हैं अपनी बात आगे। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर घटाना हो तो दशमलव में घटाना हो वो कैसे करते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। पिछली जो भी चीजें थी एक बार उसको नोट करें आप, थोड़ा सा रिवाइड करके स्क्रीनशॉट लेके। अब हम करने वाले हैं दशमलव में माइनस कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन आ गया 2 में से सर 0.8 घटाओ। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा बहुत बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है कि सर 2 में से 0.8 घटाओ या 2 में से 0.08 घटाओ सर, या फिर 2 में से मैं माइनस कर लेता हूं 0.008। ये माइनस करना है, एक बार में आप इसका बेसिक समझ लें। करना कुछ नहीं है आपको, आपको क्या करना है, यहां कितनी संख्या से पहले पॉइंट है, तो
तो आप कहोगे सर पॉइंट के बाद में एक संख्या है। कितनी संख्या है? एक। तो आप जो आगे संख्या लिखी है उसमें एक जीरो लगा दोगे। क्या लगा दोगे? जीरो। और यहां जो संख्या लिखी है उसको माइनस कर लोगे। 20 में से 8 गया, कितना आएगा? 12। वापस समझना क्या करना है, अपन को यहां पे देखना है, हमको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। पॉइंट के बाद में एक संख्या है। कितनी संख्या है? एक। तो यहां जो संख्या है उसके आगे हमने एक जीरो लगा दिया। फिर जो यहां पे पॉइंट के बाद संख्या है उसको उसी जीरो लगाई हुई संख्या से माइनस कर लेना। 20 में से 8 गया 12, तो यहां लिख दो 12। संख्या के बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी? एक। तो एक संख्या से पहले क्या लगा दो? पॉइंट। तो आपके पास में उत्तर क्या आ गया? 1.2। कोई दिक्कत है? यहां करते हैं अपन। जैसे यहां पर पॉइंट के बाद में देखो, एक और चीज मैं क्लियरफाई करना चाहूंगा। कोई संख्या लिखी हुई है जैसे ये है, इसके पहले मैं कितने ही जीरो लगा दूं, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जीरो लगाए हुए इसको मैं हटा भी सकता हूं। लेकिन अगर कोई पॉइंट वाली संख्या है जैसे 4.5 है, इसके आगे मैं कितने जीरो लगाऊं, क्योंकि ये नॉर्मल संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ पॉइंट की बात करूं कि यहां पे पॉइंट यहां पे है, तो इस पॉइंट के बाद में मैं यहां पे संख्या के बाद में जीरो लगा सकता हूं। मतलब हमेशा संख्या के इधर जीरो लगा सकता हूं, संख्या के इधर जीरो लगा सकता हूं, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसे कर दूं कि सर आपने कहा संख्या से पहले, तो संख्या से पहले यहां लगा दूं क्या सर? ये गलत हो जाएगा। हमेशा क्या देखना अपन को, ये तो इसकी बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री खींच दी, 4.5 हो गया। अब इससे पहले कितने ही जीरो बनाओ और इसके बाद में कितने ही जीरो बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ था 0.08, तो इसकी बाउंड्री बना दी। अब इससे पहले कितने जीरो लगाओ, इसके बाद में कितने जीरो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इन दोनों के बीच में जीरो नहीं लगना चाहिए। समझ गए बात? तो अपन क्या देख रहे थे? अपन ये चीज देख रहे थे। जैसे यहां पर 2 में से क्या माइनस करना है? 0.08 माइनस करना। 0.08 पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? आप कहोगे सर 0 और 8 कितनी संख्या है? 2। तो यहां कितने जीरो लगा दोगे आप? 2। तो क्या हो जाएगा? 200 हो गया। अब पॉइंट के बाद जो संख्या उसको माइनस कर लो। यहां पे 8 माइनस करोगे, 200 में से 8 गए, कितना आ गया? 192। कितना आ गया? 192। उसको यहां लिख दो, 192 लिख दिया। अब यहां पॉइंट कितनी संख्याओं से पहले था? 1 और 1 2। तो यहां 1 और 1 2 से पहले क्या लगा दो? पॉइंट। तो कितना हो जाएगा? 1.92। वैसे यहां पे देखते हैं अपन, यहां पे क्या हुआ? पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3। तो यहां पे क्या करोगे? 2000 3 जीरो लगा दिए। फिर यहां संख्या क्या है? 8 माइनस कर लो। 2000 में से 8 जाएंगे, कितना आएंगे? 1992। कितना आएंगे? 1992। अब इस 1992 में अपन को क्या देखना है कि यहां हमने जो माइनस किया उसमें कितने से पहले पॉइंट था? 1 2 3। तो 1 2 3, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1.992। ऐसे ही अपन और सवाल देखेंगे। ऐसे हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास में लिखा हुआ आ गया 71 में से 0.3 घटाओ, 0.03 घटाओ। या फिर हमारे पास में आ गया 4.22। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है अपने। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐसे माइनस लगा, माइनस, ठीक है, तो ये माइनस लगा दिया। अब इसको माइनस करना अपन को, क्या करना है? कुछ नहीं करना। पॉइंट के बाद कितने जीरो है? 2। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 2 संख्या है। कितनी संख्या है? 2 संख्या है। 2 जीरो लगा दो और इसमें से ये माइनस कर दो। अब देखो 100 में से 3 जाएगा तो अपन को पता है 97 आएगा, और यहाँ पर 7 है ये अपने पास में, तो 7000 क्या बच जाएगा? 97। पहले 7100 थे, अब 7097। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? सॉरी 7100, हाँ हो गया। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 और 1 2। तो यहाँ पे 1 और 1 2 से पहले क्या लगा दो? पॉइंट। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा? 70.97। यहाँ अपन बात करें, अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ सबसे पहले ये देखना है आपको, अलग अलग लिखना है। पॉइंट से पहली संख्या, पॉइंट के बाद की संख्या। पॉइंट के पहले की संख्या देखो तो कितनी है? 71। यहाँ पॉइंट से पहले की संख्या 4। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी पीछे की संख्या में। आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ पे पॉइंट 6 7 है, यहाँ पॉइंट 2 2 है, यहाँ क्या है?
0.67 है, यहाँ क्या है 0.22 है। यहाँ पर जिसमें से आप माइनस कर रहे हो वो बड़ी है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे 71.67 में से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ 4.22 माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 0.67 0.22 से बड़ी है। अगर आप नॉर्मल संख्या देखो तो 67 है और 22 है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे 67 यानी 67 जो है वो 22 से बड़ी होती है। तो यहाँ ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डायरेक्ट क्या करना है, इसको इसमें से माइनस कर लो। 71 में से 4 गया तो कितना आ गया 67, पॉइंट लगा दिया। 67 में से 22 जाएगा तो अपन क्या करते हैं, अपना तरीका वही है, 2 में कितने जोड़ोगे 7 आ जाए 5, 2 में कितने जोड़ोगे 6 आ जाए 4, तो अपने पास में क्या आ गया 67.45। कोई दिक्कत है, लेकिन इसका उल्टा हो जाता, ये लिख दिया मैंने ऐसे। यहां पे क्या है 71.22 में से आपको क्या माइनस करना है 4.67, बड़ी दिक्कत हो गई। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पे 22 है और यहां पे क्या है 67, 22 में से 67 माइनस होगा नहीं होगा तो क्या करना है, नहीं होगा तो आपको एक इधर से दे देना है। एक इधर से दे दोगे तो ये तो 122 हो गया, पीछे क्या बच गया इधर 70, तो यहाँ पे 70, अब 70 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 66, पॉइंट लगा दिया। अब 122 में से 67 घटा दो, किस में से 122 में से 67, आती है आपको ये चीज। अब या तो 67 में क्या जोड़ोगे 122 हो जाए, नहीं तो फिर वो हासिल वगैरह का लेकर आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट देखूं आपके पास में तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे ये कितना ज्यादा है 100 से तो 22, और इसको 100 तक पहुंचाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा 33, तो 100 22 और 33 कितना हो गए 55, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास में 66.55। तो ये था हमारा, हमने क्या सीख लिया, हमने जोड़ सीख ली नॉर्मल संख्याओं की, हमने जोड़ सीख ली दशमलव संख्या की, हमने बाकी सीख ली नॉर्मल संख्याओं की, हमने बाकी सीख ली दशमलव संख्या की। अब हम सीखने वाले हैं गुणा। क्या सीखने वाले हैं गुणा, तो आइए देखें। गुणा, सबसे पहले हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं, जैसे 21 इंटू 34, 22 इंटू 56, 45 इंटू 12। ऐसे सवालों को आपको इंटू कैसे करना है, तो देखो मैं एक उदाहरण लेके बताता हूँ, आपको आराम से समझेगा। जैसे 2 1 3 4 ये है अपने पास में। अब इसको कैसे करेंगे अपन, तो गुणा करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इनको आपस में गुणा करोगे, फिर इनको आपस में गुणा करोगे और बीच में ऐसे गुणा करोगे क्रॉस, और इनको जोड़ दोगे। कैसे, देखो सबसे पहले इनको गुणा करोगे तो 4 एकम 4, तो लिख दिया 4। अब यहां दो संख्या आती तो हासिल का देते, यहां एक संख्या आई तो चुपचाप लिख दी। अब इनको क्रॉस गुणा करना है, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 में पीछे का अंक क्या है 1, तो 1 लिख दिया। 1 कहां चला गया हासिल का। अब यहां 3 दूनी 6 और 1 हासिल का कितना हो गया 7, तो गुणा क्या आएगा 714। वापस देखिएगा क्या किया हमने, देखो यहां पर जैसे यहां सबसे पहले इनको गुणा कराया तो 4 एकम 4, एक संख्या है इसलिए हमने लिख दिया। अगर दो संख्या आती तो हम पीछे वाला अंक लिख देते, 1 चला जाता हासिल में। फिर इनको क्रॉस गुणा कराना, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 और 3 11, 11 का 1 कहां चला गया हासिल में। फिर इनको गुणा कराना, 2 3 6, 6 और 1 7, तो इनका गुणा क्या आएगा 714, तो इसका गुणा आ गया अपने पास में 714। इनका भी करते हैं अपन, तो अब देखो मैं फटाफट लिखूंगा, 2 छक्के 12, 12 का 2, 1 कहां चला गया हासिल में। इनको क्या कराना है क्रॉस गुणा, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 10 और 12 कितने होते हैं 22, 22 और 1 कितना हो गया 23, 23 का तो 3, हासिल का कितना आ गया 2, यानी पीछे की संख्या 23 में पीछे की संख्या क्या होती है 3, तो लिख दिया। हासिल का क्या चला गया 2, इनको गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो क्या आ जाएगा 1232। वैसे इनको गुणा करोगे आप, ठीक है, ऐसे 5 दूनी 10, 0 हासिल को 1, 2 चौक 8, 8 और यहाँ पे 5 एकम 5, 8 और 5 कितना हो गया अपने पास में 13, 13 और 1 14 का 4, हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ ट्रिक सीखेंगे गुणा की। तो देखो गुणा की पहली ट्रिक क्या है अपने पास में, हम सीखेंगे 100 के
नजदीक संख्याओं का गुणा, यानी कि दोनों संख्याएं 100 के नजदीक हो। पहली कंडीशन क्या है अपनी? पहली कंडीशन ये होगी कि दोनों 100 से ज्यादा हो। पहली कंडीशन क्या होगी? दोनों 100 से ज्यादा होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी अपने पास में? एक 100 से ज्यादा तथा दूसरी 100 से कम हो। और तीसरी हम क्या लिखेंगे? दोनों 100 से कम। ये 100 से नजदीक की भी सीखेंगे अब। फिर हम सीखेंगे 11 111 या 1111 से गुणा कैसे करते हैं, या फिर 999 9999 से गुणा कैसे करते हैं, या फिर 3 संख्याएं लिखे हुए आ जाए उनका गुणा हम कैसे करते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं दोनों 100 से ज्यादा हो, मतलब कि ये पहली चीज अपन सीख रहे हैं। दोनों 100 से ज्यादा हो मतलब मैंने लिख दिया 102 और 108। ठीक है, इनको गुणा करना अपन को। अब देखो सिंपली गुणा करूंगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ज्यादातर हमें ये संख्याएं कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई है, ये जो गुणा है, ये डिपेंड करता है वैदिक गणित पर। किस पे निर्भर करता है? वैदिक गणित पर। और टीचर्स जो है वो भी ये देखना चाहता है कि आपको वैदिक गणित आती है कि नहीं आती, तो आप अपना टाइम बचा सकते हो या नहीं बचा सकते। अगर आप सीधा मल्टीप्लाई करने गए तो आपका टाइम खराब होगा। जबकि टीचर क्या जाता है कि आप यहाँ पे एडवांटेज लो, और अगर आपको वैदिक मैथ्स आती है तो उसको यूज करो और अपना टाइम बचाओ। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे नंबर्स मिलते हैं जहां वैदिक मैथ्स जो है वो अप्लाई होती है और फटाफट होती है, तो हमारा टाइम जो है उससे बचत हो जाती है। तो आइए देखते हैं अपन यहाँ अपन ने क्या देखा? सबसे पहले दोनों 100 से ज्यादा हो, जैसे यहाँ 102 108। अब यहाँ पे अपन को ये देखना है कितनी ज्यादा है। तो ये 100 से कितनी ज्यादा है? 2। ये 100 से कितनी ज्यादा है? 8। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है? या तो इस तरह से जोड़ देना है, 102 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 110। या फिर इस तरह से क्रॉस जोड़ देना है, 108 और 2 कितना आएंगे? 110। तो आप ये समझ गए होंगे कि आएंगे तो इक्वली। यहां से 8 ज्यादा है, यहां से 2 ज्यादा है, ऐसे जोड़ोगे तो भी 110, ऐसे जोड़ोगे तो भी 110। आपकी मर्जी हो वैसे जोड़ लेना। यहां से 110 आएगा। अब यहां से गुणा करो, इन दोनों को आपस में क्या करना है? सबसे पहले गुणा। 8 दूनी 16, 2 अंक है, हाँ है 16 ये, और यहां से लिख दो 110। तो ये इनका गुणा होगा 110 और 16। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? समझ में आई क्या किया हमने? यहां से कितना ज्यादा है? 2। यहां से कितना ज्यादा है? 8। इन दोनों को गुणा किया तो कितना होगा? 8 दूनी 16। और यहां पे हमने देखा तो हमने कहा यहां से 110 था। अब यहां पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर भाई दबे एक ही संख्या हो तो मैं कहूंगा 1 0 आगे लगा देना। 1 0 क्या लगा देना? आगे लगा देना, जिससे 2 हो जाएगी पीछे। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर 3 संख्या आ जाए तो मैं कहूंगा पीछे की 2 रख दो, 1 हासिल भेज देना। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, आप एक बार बताओ। तो देखो देखते हैं कैसे। जैसे मेरे पास में ये आ गया, ठीक है, यहां पर ये कितना ज्यादा है? 1 100 से। ये कितना ज्यादा है? 4। इसको ऐसे जोड़ोगे 101 और 4 105, ये भी 105, मतलब 105 ही आएगा। क्रॉस जोड़ोगे ऐसे, इसको गुणा करोगे आप, 4 एकम 4। हमने कहा कितनी संख्या आनी चाहिए? 2, क्योंकि 100 में कितने 0? 2 संख्या आनी चाहिए। यहां तो 1 ही आई, 1 ही आई तो इसको 2 बना दो, आगे क्या लगा दो? 0। तो क्या हो गया? 0 4। अब आगे क्यों लगाया? देखो बचपन में आपके जब मार्क्स 3 में से 10 आते थे और आप घर जा रहे हो, मैं आपको कहूं कि आप एक काम करो यार, आपको है ना इस 3 में एक 0 लगाना है, आगे लगाओ पीछे लगाओ, लगाना पड़ेगा आपको 0, और फिर पेरेंट्स के साइन करवाने हैं। अब अगर आप होशियार, उस समय गणित आती थी तो आप आगे लगाते थे कि हाँ भाई 3 नंबर आए कितने में से? 10 में, तो पापा आराम से साइन कर देते थे। लेकिन यही अगर आप उस समय 0 ही लगाना है, मेरी मर्जी से लगाऊंगा, यहां लगा लेता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 30 नंबर आए 10 में से, फिर यहां साइन नहीं होते थे, क्या पता कहां साइन होते थे। ठीक है, तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि 0 हमेशा संख्या के आगे लगाने पे समस्या नहीं आती है। पॉइंट हो तो पीछे, और अगर संख्या है तो आगे। तो यहां आगे 0 लगा दिया और यहां से क्या उतार लिया? 105। कोई दिक्कत? अब यहां पे एक संख्या आई, अगर 2 से ज्यादा आ जाए, जैसे 111 × 112, यहां कितनी ज्यादा है? 11।
यहाँ कितनी ज्यादा है 12, ऐसे जोड़ोगे 111 और 12 कितना आएंगे 123, ऐसे जोड़ोगे 112 और 11 वो भी कितना आएगा 123। अब इनको गुणा करोगे 11 इंटू 12 कितना आएगा 132। हमने कहा था दो संख्या है तो पीछे की दो संख्या है तो रखो, एक जो है वो इधर हासिल का भेज दो, तो 123 और एक कितना हो जाएगा 124। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आएगा 12,432। कोई दिक्कत है? अब बाकी जो दो चीजें हैं वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा गुणा करने की और भी हमारे पास अभी मेथड है, तो वो भी मेथड हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपना प्यार देना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जोड़ना है। आप हमारा सपोर्ट बनाए रहे और ये जो नई शुरुआत हुई है, जीरो से शुरुआत, इसको एक ऊंचाई पर ले जाएंगे हम। आपका भी, जिससे क्या होगा कि आपका जो गणित का पूरा डर है, जो भय है, वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। और यहाँ हम हर टॉपिक की बात करने वाले हैं, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम, कहीं का भी कंपटीशन एग्जाम, इस देश में होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स का कोई भी टॉपिक अगर आता है तो वो इस चैनल पर जरूर बात होगी और पूरी डीपली होगी। धन्यवाद।